आजकल जहां भी देखो हर तरफ वही स्टार्टअप्स दिखते हैं जिनके पास फंडिंग है। पर फंडेड स्टार्टअप्स की इस दुनिया में नॉइस एक ऐसा ब्रांड है जो बूटस्ट्रैप्ड है और प्रॉफिटेबल भी। हर साल 2000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करने वाला ये ब्रांड इंडियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट स्मार्ट वॉच सेलर है। और स्टैट्स की बात करें तो इंडिया में बिकने वाली हर 4 में से एक स्मार्ट वॉच नॉइस ही बनाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि एप्पल, सैमसंग एंड शाओमी जैसे पॉपुलर ब्रांड्स होने के बाद भी नॉइस आखिर इंडिया का लार्जेस्ट स्मार्ट वॉच सेलर बना कैसे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा नॉइस की वो अल्टीमेट स्ट्रैटेजीज जिनकी हेल्प से नॉइस बूटस्ट्रैप्ड होने के बाद भी एक ग्लोबल ब्रांड बना। इवन वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे 3 ऐसे बिजनेस लेसंस जो कल के दिन अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नॉइस को 2014 में कजन ब्रदर्स गौरव एंड अमित खत्री ने शुरू किया था। इनिशियली इन दोनों ने नॉइस ब्रांड के अंडर मोबाइल कवर्स को ऑनलाइन बेचा। बिकॉज 2014-15 में स्मार्टफोन्स का पेनिट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था और लोगों को अपना स्मार्टफोन एक दूसरे को फ्लॉन्ट करना बहुत अच्छा लगता था। गौरव एंड अमित को लगा जब लोग स्मार्टफोन्स को इतना फ्लॉन्ट कर रहे हैं तो वो इसके लिए कवर्स भी जरूर खरीदेंगे। और इनकी इनसाइट बिल्कुल सही साबित हुई। सिर्फ 3 से 4 साल के अंदर ही नॉइस मोबाइल कवर स्पेस में एक बड़ा प्लेयर बन गया था। ये ब्रांड साल का 24 करोड़ तक का रेवेन्यू करने लगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर से ही इस बिजनेस में और भी प्लेयर्स ने एंट्री ली और मोबाइल कवर्स बेचना स्टार्ट कर दिया, जिससे इनकी ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई। और इस टाइम पर गौरव एंड अमित ने डिसाइड किया कि वो मोबाइल कवर्स के बिजनेस को बंद कर देंगे। कुछ टाइम रिसर्च करने के बाद दोनों ने TWS यानी ब्लूटूथ ईयरफोन्स की कैटेगरी में एंटर करने का सोचा। बिकॉज इन्हें यहाँ पर एक गैप नजर आया। इन्होंने देखा कि इस मार्केट में सैमसंग, एप्पल एंड JBL जैसी कंपनीज क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो बेच रही थी पर उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा थे। मतलब उन दिनों इन कंपनीज के ब्लूटूथ ईयरफोन्स इतने एक्सपेंसिव होते थे कि ऑलमोस्ट 70 to 80% इंडियंस इनके प्रोडक्ट्स को अफोर्ड तक नहीं कर सकते थे। और इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये क्वालिटी TWS को अफोर्डेबल प्राइसेस पर बेचेंगे। अब देखा जाए तो यही सेम स्ट्रैटेजी कंज्यूमर वेरेबल्स ब्रांड बोट एंड शाओमी ने भी यूज की थी और मास पॉपुलेशन को क्वालिटी प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पर बेचे, जिसकी वजह से ये दोनों ब्रांड इंडियन मार्केट में बहुत सक्सेसफुल रहे। और इसी स्ट्रैटेजी के दम पर नॉइस ने भी अपने ब्रांड को इंडिया में एस्टैब्लिश किया। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। इवन इनकी कंपनी भी 100% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही थी। पर प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ही नॉइस ज्यादा ब्लूटूथ हेडफोन्स बेचने लगा तो इनके कॉम्पिटिटर्स जैसे सैमसंग, JBL, बोट और सिमिलर ब्रांड्स ने भी अपने प्राइसेस कम कर दिए, जिससे नॉइस के प्रोडक्ट्स फिर से कम बिकने लगे। अब नॉइस फिर से सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। कॉम्पिटिटर्स की वजह से इनका बिजनेस एक बार फिर खराब हो गया। इस टाइम पर गौरव एंड अमित फिर से सोचने में मजबूर हो गए कि वो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसमें नॉइस की अपनी एक अलग आइडेंटिटी बन पाए। बहुत सोचने के बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडिया में हेल्थ एंड फिटनेस का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है एंड पैरेलली स्मार्टफोन का यूसेज भी डबल हो रहा था। और यही देखते हुए इन्होंने अपनी पहली स्मार्ट वॉच लॉन्च की। नॉइस ने हाई क्वालिटी स्मार्ट वॉचेस बनाई और उनको सिर्फ 1100 रुपए के स्टार्टिंग प्राइस से बेचना शुरू किया। लोगों ने भी इनकी स्मार्ट वॉचेस को खरीदा और उनकी सेल्स बढ़ी। इन्होंने कई ऐसी स्मार्ट वॉचेस लॉन्च की जो फीचर्स के मामले में सैमसंग एंड फिटबिट जैसे ब्रांड्स के 10 से 15,000 वाली वॉचेस के सिमिलर थी। और नॉइस ने अपनी इन स्मार्ट वॉचेस का प्राइस 4,000 रुपए से कम रखा। अपनी स्मार्ट वॉचेस लॉन्च करने के बाद नॉइस को इतना ट्रैक्शन मिला कि इस ब्रांड ने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और यही बात इनकी सेल्स फिगर भी बता रही है। जो कंपनी 2019 में सिर्फ 42 करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी, वो आज 2023 में 2000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। नॉइस की एक्सेप्शनल ग्रोथ का कुछ क्रेडिट 2020-21 में आए स्मार्ट वॉच मार्केट बूम को भी देना चाहिए। बिकॉज इस टाइम पर स्मार्ट वॉचेस की बम्पर सेल हुई थी। और आज की बात करें तो नॉइस 27.2% मार्केट शेयर के साथ इंडिया का लार्जेस्ट स्मार्ट वॉच सेलर है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्लोबल स्मार्ट वॉचेस की सेल्स में भी नॉइस थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है और सिर्फ एप्पल एंड सैमसंग से ही पीछे। ये तो थी नॉइस की बैकग्राउंड स्टोरी। अब बात कर लेते हैं उन स्ट्रैटेजीज की जिसकी हेल्प से नॉइस 6000 करोड़ का ब्रांड बन पाया। एंड द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। नॉइस ने अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए और अपने प्रोडक्ट्स को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। जनरली कंपनीज ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को नए मार्केट को ढूंढने एंड अपने कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए यूज करती है। इस स्ट्रैटेजी से कंपनी स्विफ्टली कंपटीशन से अलग होकर एक नए मार्केट को फाइंड आउट करती है एंड उस मार्केट में नए प्रोडक्ट्स को जल्दी लॉन्च करके कस्टमर्स एक्वायर करती है। नॉइस ने भी कुछ ऐसा ही किया था। जब उन्होंने देखा कि मोबाइल कवर्स मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, तब उन्होंने नया मार्केट फाइंड आउट किया और अपने TWS लॉन्च किए। फिर जब वहां पर भी कंपटीशन बढ़ने लगा तो अपनी स्मार्ट वॉचेस लॉन्च की। सेकंड, ग्रेट प्रोडक्ट्स एट एन अफोर्डेबल प्राइस। इस स्ट्रैटेजी को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा। नॉइस ब्रांड को लोगों ने उनकी स्मार्ट वॉचेस के थ्रू पहचाना। इन्होंने देखा कि मार्केट में ब्रांड्स स्मार्ट वॉचेस तो बेच रहे हैं पर उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं और इससे नॉइस को हाई क्वालिटी स्मार्ट वॉचेस अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पर सेल करने का आइडिया आया। इन्होंने अपनी वॉचेस की क्वालिटी अच्छी रखने के लिए इन वॉचेस को उन सेम फैक्ट्री से बनवाया जहां पर सैमसंग एंड फिटबिट जैसे ब्रांड्स की वॉचेस ऑलरेडी बनती थी। एंड नॉइस ने अपने इन हाउस टेक के दम पर अपनी स्मार्ट वॉचेस में मल्टीपल प्रीमियम फीचर्स जैसे ब्लूटूथ कॉलिंग, ऐप इंटीग्रेशन एंड वॉच फेसेस ऐड किए। इवन स्मार्ट वॉचेस में ऐसे फीचर्स फर्स्ट टाइम नॉइस ही लेकर आया था। ये सब करने के बाद इनकी सेल्स बहुत तेजी से बढ़ी एंड दे बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट स्मार्ट वॉच सेलर।
थर्ड, बिल्डिंग कम्युनिटी। नॉइज स्मार्ट वॉचेस बेचने के साथ साथ ये भी इंश्योर करता है कि इनके कस्टमर्स इनकी कम्युनिटी का पार्ट बने। इसके लिए नॉइज ने नॉइजफिट ऐप लॉन्च की, जिसके थ्रू अपने कस्टमर्स से कम्युनिकेट करते एंड कनेक्टेड रहते हैं। कम्युनिटी बनाने का सबसे बड़ा फायदा नॉइज को ये होता है कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो इनके कम्युनिटी मेंबर्स को इन प्रोडक्ट्स का पता सबसे पहले लग जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इन कम्युनिटी मेंबर्स की हेल्प से ये प्रोडक्ट पर कांस्टेंट फीडबैक लेते रहते हैं एंड अपने प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंगली इंप्रूव करते हैं। अब एंड में बात कर लेते हैं उन बिजनेस लेसंस की जो आप नॉइज की जर्नी से सीख सकते हो एंड अपने बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हो। लेसन नंबर 1, फोकस ऑन बिल्डिंग अ ब्रांड। अगर आप भी किसी मार्केट के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो तो साथ ही साथ अपना ब्रांड भी बिल्ड करो, बिकॉज यही ब्रांड आपको कंपटीशन से अलग करेगा एंड अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट को सेल करने में भी हेल्प करेगा। एंड नॉइज डिड द सेम थिंग। उन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल रेट्स पर बेचे एंड देन कंज्यूमर का ट्रस्ट गेन करने के लिए विराट कोहली, तापसी पन्नू एंड ऋषभ पंत जैसे रिनाउंड सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और नॉइज ब्रांड को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। दूसरा लेसन जो हमें नॉइज की जर्नी से सीखना चाहिए इज दैट यू शुड फेल फास्ट। तो अगर आप भी कोई बिजनेस कर रहे हो या करना चाहते हो तो आपसे भी मिस्टेक्स होंगी। कभी आपसे कोई ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा जिसकी मार्केट में नीड ही ना हो, या क्या पता 1-2 साल में आपका प्रोडक्ट मार्केट में ऑब्सोलीट हो जाए। तो ऐसे टाइम पे आपको सेम प्रोडक्ट ना बेचकर अपनी प्रोडक्ट लाइन को चेंज करना चाहिए और नए प्रोडक्ट की टेस्टिंग के बाद ही बिजनेस को स्केल करना चाहिए। नॉइज ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने पहले मोबाइल कवर्स बनाए, फिर TWS एंड फाइनली स्मार्ट वॉचेस। एंड द लास्ट लेसन इज दैट यू शुड आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड। अगर आपको भी नॉइज की तरह एक सक्सेसफुल ब्रांड बनना है तो आपको मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में नया क्या होने वाला है। जैसे नॉइज ने ट्रेंड देखा कि लोग अपने स्मार्टफोन्स को फ्लॉन्ट कर रहे हैं तो उन्होंने मोबाइल कवर्स बनाए। फिर जब नॉइज ने देखा कि हर घर में हर किसी के पास अपना एक पर्सनल स्मार्टफोन है तो उन्होंने TWS बनाए। लास्टली नॉइज ने देखा कि इंडिया में हेल्थ एंड फिटनेस का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोगों के पास अपने फिटनेस गोल्स को ट्रैक करने के लिए कोई डिवाइस नहीं है, इसलिए उन्होंने स्मार्ट वॉचेस मार्केट में एंट्री ली। और अपने बिजनेस में ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने के लिए आप गूगल ट्रेंड्स की हेल्प भी ले सकते हो। फाइनली अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच बिजनेस केस स्टडीज।